आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से निकली एक बड़ी खबर ने वैश्विक ऊर्जा और रणनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति का ऐतिहासिक समझौता और $50 बिलियन व्यापार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। आज सुबह नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने का हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई और फिर शुरू हुई वह अहम द्विपक्षीय बैठक जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और कनाडा ने नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को नई मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने भी यह स्पष्ट किया है कि दोनों देश छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआरस और उन्नत रिएक्टर तकनीकों पर मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब है कि भविष्य की सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और कनाडा साझेदार बनकर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य बताता है कि रिश्ते केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग में भी नई ऊंचाइयां छुएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इससे कृषि अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग को नई दिशा दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ता रक्षा सहयोग दोनों देशों के परिपक्व और विश्वासपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। रक्षा उद्योग, समुद्री डोमेन जागरूकता और सैन्य आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए भारत कनाडा रक्षा संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर भी बड़ी घोषणा हुई। कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है। इस वर्ष भारत कनाडा नवीनीकरणीय ऊर्जा और भंडारण शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस रहेगा। तकनीक के क्षेत्र में दोनों देश एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में कनाडा के योगदान के लिए प्रधानमंत्री कार्नी का धन्यवाद भी किया। क्रिटिकल मिनरल्स पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर्स और स्वच्छ ऊर्जा उद्योग के लिए बेहद अहम है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देश स्टार्टअप्स और उद्योगों को जोड़ने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा साझेदारी अब हाइड्रोकार्बन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नवीनीकरण ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पर विशेष जोर दिया जाएगा। यानी अगली पीढ़ी की ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत हो चुकी है। अब सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक तनावों पर भी स्पष्ट रुख रखा। उन्होंने कहा कि जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और मजबूत होती है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान का समर्थन किया और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज हैदराबाद हाउस में हुई यह मुलाकात केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, यह ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक विश्वास और वैश्विक साझेदारी की नई इबारत है। क्या यह समझौता भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को नई छलांग देगा? क्या $50 बिलियन व्यापार लक्ष्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नई रफ्तार देगा? हैदराबाद हाउस से उठी यह साझेदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक मंच पर नई कहानी लिख सकती है। आने वाले वर्षों में इन सवालों के जवाब दुनिया देखेगी। फिलहाल इतना तय है, भारत और कनाडा ने मिलकर भविष्य की दिशा तय कर दी है।